गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्यय का अगला अभ्यास। प्रत्यय के जो टेक्स्ट बुक संबंधित सारे अभ्यास हैं वो हम आपको एक एक करके करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको किसी भी अभ्यास को करने में कोई दुविधा ना हो, और इससे यह तात्पर्य है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न को समझने में या करने में या कोई मुश्किल आ रही है तो आप पूछ सकते हो, और आपको विभिन्न प्रकार के अभ्यास से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षा में भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आवश्यकता नहीं है कि आपको तात देकर बोला जाए कि दो शब्द बनाओ, फलाना ये शब्द देकर इससे दो शब्द बनाओ। नहीं, इन्होंने यहाँ जैसे एक ही पाठ के अंदर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे। आपसे परीक्षा में, आपसे टेस्ट में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, आपका पेज नंबर 58 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में भी आपको एक बार बता देते हैं। पेज नंबर 58 पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में आपको कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग यानी पहले जोड़ने वाले शब्दांश, मूल शब्द यानी कि बेसिक वर्ड, और प्रत्यय बाद में जोड़ने वाले शब्द दोनों ही अलग करने हैं। यानी कि एक शब्द है, उस शब्द के अंदर उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है, प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूँगी असफलता, तो अ उपसर्ग सफल शब्द है, ता प्रत्यय है, तो असफलता मिलकर असफलता एक वर्ड है, उसमें अ उपसर्ग है, सफल शब्द है मूल, और ता प्रत्यय है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं जिनमें उपसर्ग भी हैं और प्रत्यय भी हैं। आपको उपसर्ग अलग करने हैं और प्रत्यय अलग करने हैं और मूल शब्द बीच में लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं, शब्द देखते हैं। अलौकिक, अलौकिक में पहला उपसर्ग शब्द है अ, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? लोक। और यहाँ पर प्रत्यय क्या है? इक। अलौकिक, अलौकिक। तो यहाँ पर मात्राओं में परिवर्तन होता है, ल ओ की जगह अ हो जाता है, लौकिक। फिर आता है निरक्षरता, तो आता है इसमें नि, निर, फिर शब्द क्या है? अक्षर। प्रत्यय क्या है? निर, निर प्रत्यय लगा है। अक्षर मूल शब्द है निरक्षर, और प्रत्यय है ता। निर हुआ उपसर्ग, अक्षर हुआ मूल शब्द, ता हुआ प्रत्यय। निर अक्षर ता, निरक्षरता। अगला बढ़ते हैं शब्द की तरफ, सम्मानित। तो सम्मानित में आपको शब्द मिला है सम, हलंत लगाना जरूरी है, ध्यान रखिए। सम यानी माँ आधा है, हलंत लगा है सम। फिर मूल शब्द यानी जिस शब्द में सम लगा है वो क्या है? मान, तो सम्मान। अब सम्मान के बाद इत जुड़ा है, इसमें प्रत्यय यानी इत, यहाँ प्लस लगाओ या डैश लगाओ एक ही बात है। सम्मान इत, इत के जगह पर यहाँ पर उन्होंने ई की मात्रा का प्रयोग किया है। जैसा हम बोलते हैं प्रत्यय में अगर स्वर आता है तो उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ सम्मानित में? सब उपसर्ग, मान शब्द और इत प्रत्यय। अगला शब्द की तरफ हम देखते हैं, अनावश्यक। तो इसमें लगा है अन, ध्यान क्या जुड़ा है? अवश्य। मूल शब्द क्या है? अवश्य, अनअवश्य, अक, अवश्य का अक। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो अवश्य में तो अक की जगह आक, अक जब इसमें मिलता है तो क्या बन जाता है? छोटा अक इसमें कन्वर्ट हो जाता है बड़े आ में, तो अनावश्यक अक बन जाता है। फिर आया अभिमानी, तो इसमें आएगा अभी, इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? अभी। अभिमानी में अभी पूरा ही उपसर्ग है। मान आपका शब्द है, मूल शब्द अभिधन मान, अभिमान। और बड़ी ई जो है, बड़ी ई जो है वो प्रत्यय है, प्रत्यय से बड़ी ई है, और इसीलिए जोड़ते समय उसमें अभिमान में बड़ी ई लगा देते हैं प्रत्यय के रूप में, अभिमानी। तो इस प्रकार अलौकिक में अ उपसर्ग, लोक मूल शब्द और इक प्रत्यय है। निरक्षरता में निर उपसर्ग है, अक्षर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। सम्मानित में सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। अनावश्यक में अन उपसर्ग है, अवश्य मूल शब्द है,
और अक प्रत्यय है। अभिमानी में अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय शब्द है। तो एक ही शब्द में आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग भी हो सकता है। तो आपसे इस प्रकार से अभ्यास करने को भी कहा जा सकता है। तो शब्दों का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार उनकी वर्तनी में भी अंतर आता है जब आप उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ध्यानपूर्वक शब्दों का अध्ययन कीजिए, उनकी वर्तनी को जानिए और स्टडी के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखते रहिए बेटा, क्योंकि टाइम ऐसा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्टडी कीजिए, टेक केयर, बाय।